हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जीके संपूर्ण ज्ञान। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारा भारत देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सक्सेसफुली लैंड करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 को चांद पर 14 दिनों के लिए भेजा गया था, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। इन 14 दिनों में चंद्रयान 3 ने चांद पर क्या क्या खोज की है और साथ ही चंद्रयान 3 से रिलेटेड हम A to Z चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान 3 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पाए गए तत्व। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कौन कौन से तत्व पाए गए हैं देखिए। एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये सभी एलिमेंट्स चंद्रमा की सतह पर पाए गए हैं। अगर चंद्रयान 3 को वहाँ हाइड्रोजन मिल जाता है जिसकी वह खोज कर रहा है, तो यह चंद्रमा पर पानी की खोज में एक कदम आगे होगा। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया है। आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को 6:04 PM पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंड किया है? चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त 2023 को, जिस दिन चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ था, उसी दिन हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। चांद पर लैंडर जिस जगह पर उतरा वह पॉइंट क्या कहलाएगा? लैंडर चांद पर जिस जगह पर उतरा है, जिस पॉइंट पर लैंड किया है, वो पॉइंट शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चांद पर जिस जगह चंद्रयान 2 के पद चिन्ह है, उस पॉइंट का नाम क्या होगा? चंद्रयान 2 के जिस जगह पर पद चिन्ह है, उस पॉइंट का नाम तिरंगा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला। चंद्रयान 2 का जो लैंडर था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, हार्ड लैंडिंग कर गया था और क्रैश हो गया था। अगला सवाल देखते हैं। चंद्रयान 3 का रोवर चंद्रमा पर कौन से चिन्ह छोड़ेगा? रोवर जब चंद्रमा की सतह पर घूमेगा तो चांद की मिट्टी में कौन सा चिन्ह छोड़ेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो। रोवर के पहियों में राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो बना हुआ है। फोटो में देखिए, कुछ इस तरह से प्रिंट बनेगा। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है, लेकिन चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश है। रोवर में कितने पहिए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 6। रोवर में 6 पहिए हैं। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, LV-M3M4। चंद्रयान 3 को LV-M3M4 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्य क्या हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मिशन चंद्रयान 3 के क्या क्या उद्देश्य हैं? चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन करना। ये तीनों मिशन चंद्रयान 3 के उद्देश्य हैं। लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ कितनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी के 14 दिन। लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। डिटेल में देखते हैं। चांद का एक दिन, जिसे लूनर दिन कहते हैं, पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, यानी 14 दिन डे टाइम रहता है और 14 दिन रात रहती है। ऐसे में रोवर सिर्फ एक लूनर दिन तक ही एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट ज़रूरी है। चांद पर 14-15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किसने किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इमेज में देखिए, ये लैंडर है और ये रोवर है। लैंडर का काम है रोवर को चंद्रमा की सतह तक पहुंचाना। रोवर लैंडर के अंदर था और बाहर आकर इस रैम से नीचे उतरा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर अध्ययन किया। अगला सवाल देखिए, चंद्रमा की सतह पर धूल को क्या कहते हैं? चंद्रमा की सतह पर धूल को रेजोलिथ कहा जाता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रितु करिधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से के सिवान को जाना जाता है। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? माइलसामी अन्नादुराई को मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वाला, 3,84,400 किलोमीटर।
पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत कितनी है? मिशन चंद्रयान 3 की कुल लागत है 615 करोड़। अगला सवाल है, चंद्रयान को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम। चंद्रयान को भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, प्रोपल्शन मॉड्यूल में चंद्रमा के ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मैट्रिक्स माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, शेप। शेप का फुल फॉर्म देखते हैं। शेप का फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चेस्ट। चेस्ट का फुल फॉर्म देखते हैं। का फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ILSA। ILSA का फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, LP। LP का फुल फॉर्म होगा लैंगमुइर प्रोब। अगला सवाल है, लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। फर्स्ट है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXC, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS। चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते को शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। भारत ने 2020 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया है? मिशन चंद्रयान 3 का नेतृत्व किया है रितु करिधल ने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? मोहन कुमार है चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? चंद्रयान 3 का कुल वजन है 3900 किलोग्राम। प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन है 2148 किलोग्राम। लैंडर मॉड्यूल का वेट है 1752 किलोग्राम और रोवर का वेट है 26 किलोग्राम। इन तीनों को टोटल करने पे अप्रॉक्सीमेट 3900 किलोग्राम होता है। अगला सवाल देखिए, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग किस केंद्र से की गई थी? चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अगला सवाल देखिए, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? मिशन चंद्रयान 3 को इसरो भारत ने लॉन्च किया है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम और प्रज्ञान। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। चंद्रयान 2 में भी लैंडर और रोवर के यही नाम थे। चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? चंद्रयान 3 में लैंडर है, रोवर है, प्रोपल्शन मॉड्यूल है, लेकिन ऑर्बिटर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डिटेल में देखते हैं। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही ऑर्बिट में मौजूद है और ज़रूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? मिशन चंद्रयान 3 की थीम है साइंस ऑफ द मून। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? जब मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ उस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देश की यात्रा पे थे। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क इस ट्रैक कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क बेंगलुरु में स्थित है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन लूना 25 लॉन्च किया है? किस देश ने लॉन्च किया है? रूस ने। मिशन लूना 25 रूस ने लॉन्च किया है। मिशन का उद्देश्य क्या था? इस मिशन का उद्देश्य था भारत से पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बनना था, जो कि सफल नहीं हो पाया क्योंकि चंद्रयान क्रैश हो गया था। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।